उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्तन पकड़ना और पैजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि इसे गंभीर यौन हमला माना जा सकेगा, जो तुलना में हल्का अपराध है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। पहले जान लेते हैं क्या है ये पूरा मामला। 2021 में पवन और आकाश नाम के दो लड़कों ने 11 साल की बच्ची को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की हदें पार कर दी, स्तन पकड़ लिया, पैजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया से नीचे खींचने लगे। बच्ची की चीखें सुनकर लोग वहीं पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। इस मामले में पॉस्को यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून और बलात्कार के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें कड़ी धाराओं में तलब किया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। आखिर क्यों हाई कोर्ट ने अपना फैसला बदला? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि बलात्कार का प्रयास साबित करने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि अपराध की योजना तैयारी के चरण से आगे बढ़ चुकी थी। ये साबित नहीं हुआ कि आरोपियों का इरादा बलात्कार करने का था। पीड़िता के कपड़े पूरी तरह से नहीं उतारे गए थे, इसलिए इसे बलात्कार का प्रयास नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के आरोप हटा दिए और सिर्फ आईपीसी 354B यानी किसी महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश और पॉस्को के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न की धाराएं लगाई हैं। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर किसी बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश छेड़छाड़ और जबरदस्ती बलात्कार का प्रयास नहीं है तो फिर क्या है? क्या अपराधियों को सिर्फ इसलिए बचने दिया जाएगा क्योंकि वे सफल नहीं हो पाए? वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। इस फैसले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून में बदलाव की जरूरत है ताकि महिलाओं और बच्चों को बेहतर सुरक्षा मिल सके? क्या ऐसी घटनाओं के लिए सख्त सजा नहीं होनी चाहिए? क्या सच में ये न्याय है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने देश भर में बहस छेड़ दी है। क्या किसी बच्ची के स्तन को छूना, पैजामे की डोरी खींचना और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश करना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता? अगर नहीं तो फिर क्या माना जाएगा? क्या अपराधी सिर्फ इसलिए बच सकते हैं क्योंकि वे अपने इरादे में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं? अगर बच्ची पूरी तरह निर्वस्त्र नहीं हुई तो क्या इसका मतलब है ये अपराध कम गंभीर हो गया? क्या इस फैसले से अपराधियों को कानूनी बचाव का एक नया रास्ता मिल जाएगा? आखिर कोर्ट ने ये कैसे तय किया कि इन हरकतों के पीछे बलात्कार का इरादा नहीं था? क्या अदालत को ऐसे मामलों में अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले नहीं लेने चाहिए थे? क्या हमें बलात्कार की परिभाषा को और ज्यादा स्पष्ट और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके? अगर ये बलात्कार का प्रयास नहीं है तो फिर कोर्ट के मुताबिक बलात्कार का प्रयास किसे कहा जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है कि क्या इस फैसले से अपराधियों को गलत संदेश नहीं मिलेगा कि वे ऐसे काम के बावजूद सख्त सजा से बच सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की गंभीर मामलों में कोई कानूनी लूप होल ना बचा रहे? ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम सवाल है। आखिर क्या ये फैसला समाज के लिए सही नजीर पेश कर रहा है? अब इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।